जय साईं राम। नींद में अहंकार कहाँ जाता है? नींद में मेरा ईगो कहाँ जाता है? और मुझे ये पता क्यों नहीं होता कि मैं हूं? अब मैं इसे बहुत साफ, सीधे देखे जा सकने वाले सत्य की तरह समझाता हूं। नींद में ईगो कहाँ जाता है? उत्तर है, ईगो कहीं नहीं जाता, वो घुल जाता है। ईगो कोई वस्तु नहीं है कि वो कहीं जाए। ईगो है एक निरंतर ध्यान का संकुचन। मैं ये हूं की कहानी, पहचान की लगातार पकड़। जब नींद आती है, ध्यान ढीला पड़ता है, पकड़ छूटती है, कहानी रुक जाती है। इसलिए ईगो काम करना बंद कर देता है। फिर मैं हूं का पता क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमने मैं हूं को ईगो के साथ जोड़कर जानना सीख लिया है। हम मैं को ऐसे जानते हैं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये सोच हूं। लेकिन नींद में शरीर का ज्ञान नहीं, नाम का ज्ञान नहीं, सोच का ज्ञान नहीं। तो मन कहता है, तो फिर मैं हूं ही नहीं। ये गलत निष्कर्ष है। सच ये है, मैं हूं लेकिन बिना किसी पहचान के। गहरी नींद का सबसे बड़ा रहस्य। सुबह आप कहते हैं कि मैं गहरी नींद में था, बहुत शांति थी। प्रश्न, ये किसे पता चला? अगर मैं नहीं था तो ये याद कैसे आया? इसका अर्थ है, चेतना मौजूद थी लेकिन ईगो अनुपस्थित था। यही कारण है कि शांति थी लेकिन मैं जान रहा हूं का अनुभव नहीं था। इसलिए नींद में यह क्यों नहीं पता चलता कि मैं हूं? क्योंकि हमने होने को जानने से जोड़ दिया है। नींद में होना है लेकिन जानने वाला ईगो नहीं है। इसलिए अनुभूति है लेकिन रिपोर्टर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सत्य, ध्यान से पढ़िए। ईगो के बिना भी अस्तित्व है, लेकिन ईगो के बिना मैं जानता हूं नहीं होता। और यही कारण है कि नींद में शांति मिलती है लेकिन मैं जाग रहा हूं का अनुभव नहीं होता। अब असली साधना कहां है? साधना ये नहीं है कि नींद में ईगो को बचाया जाए। साधना ये है कि जागते हुए भी ईगो ढीला हो जाए लेकिन चेतना स्पष्ट रहे। यही साक्षी भाव, जागृत समाधि, साईं की सहज स्थिति। एक वाक्य में पूरा उत्तर। नींद में ईगो गायब होता है, इसलिए मैं जानता हूं नहीं रहता, लेकिन मैं हूं बना रहता है। जब यही बात जागते हुए स्पष्ट हो जाए, तो फिर नींद और जागरण में फर्क नहीं रहता, बस शांति रहती है। साईं आपके साथ हैं। जय साईं राम।